महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा के खिलाफ चिक्की घोटाले की शिकायत। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने लगाया धमकी भरे फोन आने का आरोप। पुलिस में दर्ज की शिकायत। पंकजा के खिलाफ कांग्रेस ने भी खोला मोर्चा। अशोक चावड़ ने कहा मामला धांधली का है। सवाल इरेगुलरिटी है जिसके बारे में बड़े पैमाने पे संदेह है, उसलिए तहकीकात होना जरूरी है, चाहे कोई भी हो ठेका लेने वाला उसे। 206 करोड़ के घोटाले के बाद महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे के पति अमित पलवे की औरंगाबाद स्थित कंपनी रेडिको इंडस्ट्रीज भी मुश्किल में। शराब बनाने वाली कंपनी को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उत्पादन रोकने का दिया आदेश। मुंबई में समाजवादी पार्टी का एनडीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। रोहिणी सैलियन के 2008 मालेगांव विस्फोट पर दिए गए बयान के बाद विरोध प्रदर्शन। रोहिणी सैलियन ने कहा था कि पिछले साल एनडीए सरकार के आने के बाद 2008 मालेगांव ब्लास्ट में आरोपियों के खिलाफ नरम रवैया अपनाने को कहा गया था। ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा थी मुख्य आरोपियों में से एक। देश में 100 स्मार्ट सिटीज बनाने को लेकर शिवसेना ने सामना में की मोदी की तारीफ, लेकिन कहा कठोरता और ईमानदारी से अमल में लाना होगा। आईटीआई संस्था में फीस बढ़ाए जाने को लेकर शोलापुर में छात्रों का प्रदर्शन। विनोद तावड़े का पुतला फूंका, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मालवाड़ी में जहरीली शराब मामले में 5 आरोपियों को 30 जून तक पुलिस हिरासत। पिछले हफ्ते हुए कांड में 102 लोग मारे गए थे। मुंबई में ऑडी हादसे की आरोपी जानवी गडकर की जमानत याचिका खारिज। 10 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत की मियाद। 9 जून को जानवी की गाड़ी से हुए हादसे में 2 की हुई थी मौत। मेडिकल जांच में खून में पाई गई थी अल्कोहल की मात्रा। कोल्हापुर में लिंग परीक्षण रैकेट का भांडाफोड़। महंगी कार में लगे थे उपकरण। 2 डॉक्टर्स के साथ ड्राइवर गिरफ्तार। टेस्ट रिपोर्ट के बाद कार में ही की जाती थी कन्या भ्रूण हत्या। 40 लाख की चाइना मेड गर्भलिंग मशीन भी जब्त। बॉम्बे हाईकोर्ट में सलमान खान हिट एंड रन मामले में मुख्य गवाह रविंद्र पाटिल की मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए दायर की गई याचिका। रविंद्र पाटिल सलमान के बॉडीगार्ड थे। मुख्यमंत्री ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए किया गोंडिया और भंडारा का दौरा। ट्विटर पर डाली तस्वीरें। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के 2 सिपाहियों को 16 साल की लड़की के साथ पिछले 3 महीने से बलात्कार करने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। इस लड़की को कुछ महीने पहले सेक्स रैकेट के दलदल से मुंब्रा थाने की पुलिस ने ही निकाला था। नाबालिग लड़की ने कोर्ट में दिया बयान। दोनों आरोपी पुलिस वालों सहित कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी। अदालत ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। नारकोटिक सेल के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुहास गोखले का आरोप, ड्रग्स रैकेट में फंसाने की साजिश। प्रमोशन और रिटायरमेंट से 1 दिन पहले हुई गिरफ्तारी। ड्रग क्वीन बेबी पाटनकर से संपर्क और ड्रग्स का व्यापार चलाने का आरोप। महाराष्ट्र में मानसून की शुरुआती चाल ने पहुंचाई राहत। 1 हफ्ते में ही हुई महीने की 80% बारिश। मुंबई में हाई टाइड के बाद अलीबाग के करीब समंदर तट पर दिखाई दी ब्लू व्हेल। चोट की वजह से हुई मौत। शिरडी एयरपोर्ट को अपग्रेड करेगी महाराष्ट्र सरकार। पहले से मौजूद हवाई पट्टी और सुविधाओं का होगा विकास। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिल्म मोहल्ला 80 के प्रोमो को लेकर सेंसर बोर्ड से मांगा जवाब। पूछा आपत्तिजनक भाषा के बावजूद क्यों पास किए गए प्रोमो और क्या सोशल मीडिया के प्रोमोस को सेंसर बोर्ड करता है पास। मोहल्ला 80 के एक्टर सनी देओल और फिल्म डायरेक्टर के खिलाफ अभद्र भाषा का आरोप। फिल्म पर रोक के लिए
दायर की गई है जनहित याचिका। मुंबई मेट्रो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। अन्ना हजारे को एक खत लिखकर जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हां, जान से मारने की धमकी मिली है समाजसेवी अन्ना हजारे को। उन्हें एक खत मिला बाकायदा, उसमें लिखा गया है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा सकती है। अन्ना हजारे की सुरक्षा को देखते हुए अहमदनगर के पुलिस अधीक्षक सौरभ त्रिपाठी अन्ना से मिले हैं और अन्ना को कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग सेंटर में रहने की हिदायत दी गई, यानी कि घर छोड़कर ट्रेनिंग सेंटर में उन्हें रहने की हिदायत दी गई है। पुलिस पूरे इलाके का जायजा ले रही है। ये जानने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस खत के पीछे कौन है। और आइए देखते हैं इलाके के एसपी का क्या कहना है। थ्रेटनिंग लेटर आया था कि जो है धमकी भरा पत्र था कि जिसमें इन्होंने जो है लैंड एक्विजिशन बिल के विरोध में जो अन्ना जी का मूवमेंट हुआ उसमें उनका विरोध था कि उन्होंने क्यों किया। सूचनाएँ थी, जो निर्देश थे वो मैंने अभी दिए हैं और बहुत जल्दी ही हम ये भी देख रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, स्केल अप करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। तो अन्ना हजारे की जान पर आफत है, उनकी जान पर बनाई है और 2 टीमें बना दी गई हैं बाकायदा ये जानने के लिए कि आखिरकार ये किसने उन्हें खत भेजा था, क्या वजह थी आखिरकार इसके पीछे। चलिए अब बात करते हैं ड्रग सरगना बेबी पटनाकर से जुड़े मामले की। ड्रग सरगना बेबी पटनाकर को बचाने और ड्रग से गोरख धंधे में शामिल होने के मामले में गिरफ्तार नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर इंस्पेक्टर सुहास गोखले अब अपनी सफाई में उतर आए हैं। उनके मुताबिक उन्हें फंसाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि गोखले की गिरफ्तारी उनके प्रमोशन और रिटायरमेंट से महज 1 दिन पहले हुई। ड्रग्स क्वीन बेबी पाटनकर से संपर्क रखने और ड्रग्स का व्यापार चलाने के आरोप में गिरफ्तार नारकोटिक्स सेल के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुहास गोखले ने ड्रग्स के इस मामले में उन्हें फंसाए जाने का आरोप लगाया है। गोखले ने अपनी गिरफ्तारी के बाद खुलकर अपने बचाव में ऐसे कई सवाल उठाए हैं जिससे साबित हो सके कि वो बेकसूर हैं। मामला 9 मार्च का है जब मरीन ड्राइव के पुलिस कांस्टेबल धर्मराज कलोखे को सतारा से मेफोड्रोन ड्रग के साथ गिरफ्तार किया गया था। गोखले की माने तो सतारा पुलिस से पहले ये खबर उनके पास थी, लेकिन उन्हें कलोखे के ठिकाने पर रेड नहीं करने दी गई। हमें ऐसी खबर मिली थी कि आपने इसकी जानकारी उसके गिरफ्तार होने के बहुत पहले दे दी थी। क्या था पूरा वो घटनाक्रम, बता पाएंगे आप? 4 दिन पहले जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था कि कलोखे मेफेडॉन का ये कर रहा है, ही इज गोइंग टू डिस्पोज ऑफ द कॉन्ट्राबैंड। 100 किलो से ज्यादा कॉन्ट्राबैंड उसके पास है सातारा में, उसके घर के यहाँ पे। सो आई इमीडिएटली पास्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन टू माई सुपीरियर। लेकिन उन्होंने उनके सुपीरियर के साथ ये करने के बाद, डिस्कस करने के बाद ये किया था कि वेट फॉर 4 डेज, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो मिला था उसमें ये भी बोला गया था कि मरीन ड्राइव का जो उसका कबर्ड है उसमें भी कॉन्ट्राबैंड है। सतारा के बाद मुंबई में कलोखे के लॉकर से मिली सामग्री को ड्रग करार देते हुए ड्रग माफिया बेबी पाटनकर का बताया गया था। लेकिन गोखले का दावा है कि बेबी पाटनकर ने उन्हें 11 मार्च को फोन किया और कहा कि कलोखे के गोरख धंधे की जानकारी उसने ही सतारा पुलिस को दी थी। फिर उसे इस मामले में घसीटा क्यों जा रहा है। बेबी के फोन कॉल के बाद गोखले ने बाकायदा SMS के जरिए डीसीपी नामदेव चौहान को बेबी का नंबर दिया। 15.5 साल में उसका मेरा एक भी कॉल होगा तो दे कैन हैंग मी, आई डोंट माइंड। यानी पुलिस के पास बेबी पाटनकर का नंबर था, लेकिन फिर भी उसे फरार करार दिया गया और 22 अप्रैल को उसकी गिरफ्तारी की गई। गोखले एक और गंभीर सवाल भी उठा रहे हैं। उनके मुताबिक जो सामग्री कलोखे के लॉकर से पाई गई, 2 मई को आई फॉरेंसिक रिपोर्ट में उसे मेफोड्रीन नहीं बल्कि अजीनोमोटो करार दिया गया। बावजूद इसके 29 मई को गोखले की गिरफ्तारी की गई। 31 मई का जो दिन था वो ACP करके मुझे काम करने का एक मौका मिलने वाला था, क्योंकि लिस्ट में मेरा नाम था। ACP करके संडे के दिन कुछ काम तो करना नहीं था, लेकिन वो प्रमोशन के बाद जो मेरे पेंशन में एडिशन होता था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। अभी गया वो। सूत्रों की माने तो गोखले के साथ गिरफ्तार बाकी अधिकारियों से पूछताछ में भी डीसीपी नामदेव चौहान का नाम खुलकर सामने आया है, लेकिन फिर भी मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक चौहान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया है। बल्कि गोखले की गिरफ्तारी के बाद चौहान महीने भर की लंबी छुट्टी पर चले गए। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का ये अंदरूनी खेल कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है।
मुंबई से मुनीश पांडे। दो जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। मुंबई में जब फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हुआ तो अदनान कव्वाली के जिक्र पर ये बोल बरबस ही गुनगुना पड़े। अदनान हालांकि अरसे से फिल्मी गायकी से अलग रही हैं। गाहे बगाहे उनके गीत सुनने को जरूर मिले, मगर इस कव्वाली की बात और है। आका जी भर दो झोली, नबी जी भर दो झोली मेरी या मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।